की वीडियो में सबका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई पीसीएससी का आज प्री का पेपर हुआ था जिसमें हमारे 10 मैथ के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 10 के 10 हम करते हैं। पेपर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे घेर दिया है, टेलीग्राम चैनल पे घेर दिया है सी सेट का। अब आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन करके 95 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसका इकाई का स्थान 7 है। मतलब 97, 107, इसी तरह 497। ठीक है, कितने हैं? तो हम हमारे ये एपी का काफी अच्छा क्वेश्चन है और एपी मैंने कोई रिवीजन सीरीज में भी करवाई थी। ये हमारा ए हो गया, डी यहाँ से 10 आ गया और ये हमारा हो गया ए एन। ठीक है, तो 497 इक्वल टू 97 जमा में एन माइनस में 1 इंटू में डी। डी कितना? 10। ठीक है, अभी यहाँ से 97 गए तो 40 आ गए, तो 10 से कटेगा। ठीक है, 400 आ गया, 10 से कटेगा 40, यहाँ से एक जोड़ेगा तो 41। ठीक है, तो 41 हमारा आंसर। तो भाई ये हमारा वैसे पीसीएस में पूछना नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। करे कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी संभावनाएं हैं यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। मतलब कि हमारा योग है, जैसे हमने योग मान लिया, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए, एक हो गया एन, एक हो गया एन प्लस में 1 और एक हो गया हमारा एन माइनस में 1। ठीक है भाई साहब, अब क्या रखा है वो हमारे प्रोडक्ट के बराबर हो। किसके बराबर हो? प्रोडक्ट के, मतलब कि एन इंटू में एन माइनस 1 और एन प्लस में 1। तो यहाँ से हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो एन इंटू में एन का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, और जोड़ हमारा क्या आ गया? 3n। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस बनेंगे भाई साहब। क्या होंगे? केस दो बनेंगे। ठीक है, एक केस दूसरा केस। अब एक केस बनेगा कि अगर n 0 हो। ठीक है, तो n 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया और वैलिड हो गया। एक पॉसिबल ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है हम इसको n से भाग कर दे, तो 3 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, n से n कट गया, ये हो गया। अब यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2b और -2b। ठीक है, तो +2 -2। तो इस तरह हमारे कितने हो गए? हमारे हो गए भाई साहब 3 पॉसिबल। ठीक है, +2 -2 और 0। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। उसके अलावा ये भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, आप दीपक शर्मा मैथ्स टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन करना। एमपी के जो भी एग्जाम होते हैं मैं डालते देता हूँ, लेकिन आप वहाँ के जैसे ऑनलाइन पेपर होते हैं आप शेयर नहीं करते। बीए तो चलो ऑफलाइन था, मैंने सोल्व करवा दिया। अगर आप ऑनलाइन से मतलब भेज दोगे तो मैं सोल्व करवा दिया करूंगा। इसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं ऑल इंडिया में मैं सारे के सारे करवाता हूँ, जैसे DSSB, SSC, रेलवे। ठीक है, NTPC हो गया, या किसी भी स्टेट के जैसे छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान। ठीक है, और अगर आपको सिलेबस करना है तो आप कोई रिवीजन सीरीज से सिलेबस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या रखा है कि मंथली जो ईच प्राप्त होते हैं वो 6000 है, तो सम ऑफ देयर मंथली इनकम मतलब 7। ठीक है, तो 7 से भाग होने वाला केवल ये है, तो ये हमारा आंसर। बताओ, मुश्किल था ये क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं। बताओ, करने की भी जरूरत थी। अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, चलिए इसको उसमें से देख के बताएंगे। अब पी क्यू दे रखा है हमें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब हमें एचसीएफ चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 2, 4, 6, 10। अब यहाँ से 2 की पावर 10 कॉमन लोगे पी की। ठीक है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10 मिल जाएगा। अब यहाँ से आप सवाल को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो 3 की पावर 4, 3 ये दे रखा है। ठीक है, 5 की पावर 2, 7 तो आएगा ही, 7 का तो कोई लड़ाई है ही नहीं। ठीक है, 5 और 3 का देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है ना, 3 की पावर 2 और 3 की पावर यहाँ पे 2, 3, तो 3 की पावर 4 आ गई यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा 18 तक है, इसका मतलब यहाँ पे तो 3 काफी बार आ रहे हैं, तो 3 की पावर 4 हमारी हाईएस्ट है। ठीक है, तो 3 वाले कट गए हमारे। ठीक है, अब 5 का देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 5 एक बार आ गया। ठीक है, 5 एक बार आ गया और ये 2 बार आ गया, तो 5 की पावर 2 बार आ रही है केवल। ठीक है, और यहाँ पर 5 की पावर जैसे हमारा 15 भी आएगा। ठीक है, तो 2 बार ही आएगी।
ठीक है। यहाँ पे 15 भी तो आएगा क्योंकि ये क्या है, ओड नंबर, तो 5 के पावर 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन कर दोगे, कोई दिक्कत है? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्या रखा हमारा, सिक्स्थ ये हमारा, अच्छा इसको मैं उसमें से ही देख के करवा दूंगा। अब ये देखो, ये ग्रुप डी का सवाल पीसीएस में पूछ रखा है, इतना आसान पेपर था मैथ को लेकर, तो मैथ तो बहुत ही आसान पूछ रखा था। 8 से विभाजित करेंगे तो 8 या 24, 4 हमारा आंसर। बताओ, आठवां देखो क्या रखा है, ये 72 से होता है, तो 72 मतलब 8 गुणा में 9, ठीक है, 8 से करो 72, तो बी आ गया हमारा 2, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से मतलब डिजिटल सम लगाएंगे, गया 7 और 2 9 गया 6, 6 और ए, तो ए कितना आ गया हमारा 3, तो ए माइनस बी मतलब 3 माइनस 2 1 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 9th, अच्छा इसको भी देख के ही करवा दूंगा। ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे x माइनस वाई दे रखा है और ये दे रखा है, तो यहाँ से y माइनस में x इंटू में y प्लस में x बच गया, मतलब x प्लस में y, ये हमारा 84 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे तो ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस में y कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब x प्लस में y 12 आ गया, x माइनस में y कितना आ गया भाई साहब, माइनस का 7। ठीक है, ठीक है, वरना आप ये भी कर सकते हो x माइनस में y, ठीक है, इसको x माइनस में y ही रख लो, तो आ जाएगा 7। ठीक है, अब आप जोड़ का कर दो तो 19 बटे में 2 आ गया, और घटा का करोगे तो 5 बटे में 2 आ गया। ठीक है, तो 95 बटे में 4 हमारा 95 बटे में 4, डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखे एक फार्म के कुल उत्पादन लागत इतना रुपए है, RPLM दे रखा है। ठीक है, तो कह रखा है तब पैकेजिंग लागत और श्रम लागत को मिलाकर कुल राशि, तो श्रम लागत हमारी होगी L और पैकेजिंग हो गई P, तो P और L हमारा कितना हो गया 50%, मतलब इसका आधा, तो आ गया 150। ठीक है, 150 लाख, सी ऑप्शन हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये हमारा अगर 1 है, ठीक है, ये 2 है, 2 पे 10 आ गया, तो 91 है ना, तो यहाँ पे 8 जोड़ रखे हैं, 91 पे 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1 अपॉन में रूट 99 प्लस में रूट 100। ठीक है भाई साहब, ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं भाई साहब रूट 9, 1 बटे में रूट 9, नहीं भाई साहब यहाँ पे क्या करोगे आप, रेशनलाइज करोगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा रूट 10। ठीक है, माइनस में रूट 9, और इसी तरह रूट 10, रूट 11 माइनस में रूट 10। ठीक है, तो ये कटता चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा रूट 9, और यहाँ से बचेगा भाई साहब ये जैसे रूट 99 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा रूट 100, रूट 100 माइनस में रूट 9, मतलब हमारा आ जाएगा ये 3 और ये 10, तो 10 में से 3 गया 7 हमारा आंसर। तो भाई हमारे क्वेश्चन होते खत्म। आपको कैसी वीडियो लगी आप कमेंट में जरूर बताना, कोई रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं।